चलिए, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो आज एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बात करेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है कि सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ है ना। हर कोई इससे देखा है कि आज डायबिटीज इंडिया का नंबर वन डिजीज बन चुका है। और हर फैमिली में हम देखते हैं कोई ना कोई शुगर से पीड़ित है ना। और उससे वो दवाई ले रहे हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो क्यों इतना तेजी से ये डायबिटीज हमारे इंडिया में फैलता जा रहा है और किस तरह से अपने आप को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार डायबिटीज हो गया तो फिर उसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एक बार स्टार्ट हो गई मेडिकेशन तो फिर लाइफ लॉन्ग आपको दवाई लेना पड़ता है। तो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपना लाइफ में कुछ इस तरह से चेंजेस लाएं ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सकें या फिर अगर ऑनसेट होना भी है तो उसको काफी हम डिले कर सकें। तो आज आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप सब अपने आप को कैसे डायबिटीज से बचा सकते हैं। और जो डायबिटीज की दवाई ले भी रहे हैं तो वो उसको कैसे बेटर कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे दवाई को कम भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि क्या डायबिटीज को हम रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते या प्रिवेंट कर सकते हैं। आज इसी पे बारे में बात करेंगे। तो मोस्टली हम देखते हैं कि हर फैमिली में कोई ना कोई मेंबर डायबिटीज से बीमारी से वो उनको दवाई ले रहे हैं या फिर वो उसको झेल रहे हैं। उसके कॉम्प्लिकेशंस भी किसी किसी फैमिली में हम देखते हैं। और एज ए डॉक्टर हम तो रोज ही पेशेंट देखते हैं कि इतने डायबिटीज के पेशेंट आते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस को भी देखते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को पैर की प्रॉब्लम हो रही है, इवन आईज की प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है और काफी ज्यादा डेंजरस भी है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज के जो हम डायरेक्ट पेशेंट आ रहे हैं वो तो डायग्नोज होके आ रहे हैं। और उससे ज्यादा लोग वैसे हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज में, और उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो डायबिटीज में लैंड अप करने वाले हैं। वो अपने आप को नॉर्मल समझ रहे हैं पर वो है प्री डायबिटिक स्टेज में। और कभी किसी भी टाइम में वो डायबिटिक डिक्लेयर हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री डायबिटिक और भी बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको हमें मैनेज करना है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आप देखिए कि कितना तेजी से एक्सपोनेंशियली ये डायबिटीज इंडिया में ग्रो कर रहा है। 1990 में बात करें 2.1 करोड़ डायबिटीज थे इंडिया में, और 23 में 10 करोड़ को क्रॉस करेगा ये मार्क। और इंडिया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2023 में पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे आ गया, डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं। तो आप देख लें कि हर तीसरा चौथा आदमी जो भी हम मिल रहे हैं वो प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है। तो इतना तेजी से एक्सपोनेंशियली ये बढ़ रहा है और एवरीबडी ससेप्टिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। कोई भी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं इम्यून हूँ, डायबिटीज मुझे कभी नहीं होगा। तो होता क्या है डायबिटीज, क्या होता है डायबिटीज में? ये हम सब जानते हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। होता है कि आप देखिए कि जैसे हम खाना खाते हैं या फिर हमारा सर्कुलेशन में कार्बोहाइड्रेट जाता है, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ गया। अब ब्लड में कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है फिर वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और सेल के अंदर एंटर करता है जहां से हमें एनर्जी मिलती है। तो इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री करने में। तो इंसुलिन एक तरह से चाबी की तरह रहता है। और हमारी सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन रहती है उसमें एक ताला लगा रहता है, और ये इंसुलिन चाबी की तरह ताला खोलता है। और ताला जैसे ही खुलता है तो ग्लूकोज हमारा सेल के अंदर एंटर करना शुरू करता है, वो यूटिलाइज होता है, वहां से हमें एनर्जी मिलती है। ये सिंपल प्रोसेस है। जैसे जैसे हम खाना खाते हैं हमारा इंसुलिन लेवल ब्लड में बढ़ता है और वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है। पर होता क्या डायबिटीज में, मान लो आपका पेनक्रियाज फंक्शन नहीं कर पा रहा है और इंसुलिन ही नहीं बन पा रहा है, तो वो टाइप 1 डायबिटीज कहलाता है। और उसमें आपको इंसुलिन फिर बाहर से ही देना पड़ता है। और अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ताला खुलेगा नहीं और इसलिए ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाएगा सेल के अंदर। तो इसलिए हमें इंसुलिन बाहर से देते हैं ताकि आपका वो काम पूरा हो सके। पर जो मोस्ट कॉमन हम देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज में क्या रहता है कि इंसुलिन भी है हमारे सर ब्लड में, पर वो ताला को खोल नहीं पा रहा। लॉक खराब हो गया हमारा। तो सेल के मेम्ब्रेन का लॉक ही खराब हो गया तो शुगर हमारा सेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है। तो शुगर एंटर नहीं कर पा रहा है तो सिग्नल जा रहा है ब्रेन में कि आपको एनर्जी की और जरूरत है, क्योंकि शुगर सेल को एनर्जी चाहिए और एनर्जी मिल नहीं पा रही, इसलिए वो और क्रेविंग करता है कि आप और खाना खाएं। और आप खाना खाते हैं फिर आपका शुगर स्पाइक होता है और फिर इंसुलिन भी आपका सर्कुलेशन में बढ़ता है। तो इसलिए उसमें आपका होता है टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें आपका लॉक में प्रॉब्लम आने लगती है। उसमें फैट डिपॉजिट होता है ताकि आपका इंसुलिन जो चाबी की उसमें लगना है वो प्रॉपरली लग नहीं पाता और ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाता।
और टाइप 2 डायबिटीज ही ज़्यादा कॉमन है। टाइप 1 ये ज़्यादातर हेरिडिटरी रहता है, और बचपन से ही हम देखते हैं कि कुछ लोगों को डायबिटीज टाइप 1 रहता है। और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये हम रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों हो रहा है इतना वर्ल्ड में डायबिटीज, और इंडिया नंबर 1 पे क्यों आ गया। क्योंकि हमारे जो डाइटरी पैटर्न है ये धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। जंक फूड और मैदा हमारा एक रूटीन में आ गया है। सारे जो स्नैक्स हैं वो सब इसी के बने रहते हैं। मार्केट में सारा खाना हमारा मैदा और जंक फूड से हो गया। सारा खाने का पैकेज फूड में आना शुरू हो गया। हमारा जो जॉब प्रोफाइल है, कंप्यूटर एज बढ़ता जा रहा है, तो सीटिंग बहुत ज़्यादा होने लग गया है। हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है। और आप देखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारा सेंट्रल ओबिसिटी, पेट थोड़ा सा बाहर निकलने लग जाता है, वेट गेन हो रहा है। और मोबाइल और लैपटॉप के कारण हमारा स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी, ये सारे पहले भी हमने काफ़ी डिस्कस किया है कि ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। और उसके कारण क्या रहता है कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि टाइप 1 में हमारा बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रहा है ना, बचपन से ही वो स्टार्ट हो जाता है। और इससे पेशेंट्स को इंसुलिन अपना इंजेक्शन के थ्रू लेना पड़ता है, और ये रिवर्सिबल इसका इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि आपका इंसुलिन बन ही नहीं पा रहा। पर टाइप 2 जिसकी हम बात करेंगे, इंसुलिन सिग्नल हमारा इम्प्रॉपर हो गया है और वो ताला खुल नहीं पा रहा है, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका बढ़ता है और लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ होने से हम कैसे पहचानें कि हम डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, क्या लक्षण हमें महसूस होने लग जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको थर्स्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, बार बार प्यास लग रही है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको भूख क्रेविंग बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, फिर आपको वेट लॉस सडन हो रहा है, अनएक्सप्लेन, पता नहीं चल रहा क्यों वेट लॉस हो रहा है, थकान आपको महसूस हो रही है, दिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपका चोट लगा है वो हीलिंग बहुत डिले हो रहा है, या बार बार आपको यूरिनरी इन्फेक्शन या खांसी जुकाम या पेट का इन्फेक्शन कैच कर रहा है। तो अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपना चेकअप जरूर करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, ताकि कहीं आपको शुगर तो नहीं हो गया। और डायबिटीज अगर हम मैनेज ना करें तो क्या क्या हो जाता है कि आपका होल बॉडी को ये इन्फ्लुएंस करता है। अगर अनकंट्रोल रहता है तो हम देखते हैं कि रेटिनोपैथी हो जाता है, तो उससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्रेन में स्ट्रोक के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किडनी फेलियर, और किडनी फेलियर के कारण आपको डायलिसिस की तरफ जा सकते हैं। डायलिसिस की तरफ काफ़ी पेशेंट देखते हैं हम कि डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल रहा, किडनी फेलियर हो गया, डायलिसिस स्टार्ट हो गया। पैरों में उनका नर्व की डैमेज होने लग जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं, डायबिटिक इन्फेक्शन होने लग जाता है फुट में। कईयों के हम देखते हैं कि पैर काटना पड़ गया शुगर के कारण, गम्स में इन्फेक्शन हो रहा है। और बहुत सारी चीजें आप देखते हैं कि डायबिटीज से ओवरऑल हमारी हेल्थ को फर्क पड़ता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सारे सिम्टम्स को हम बचा सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं अपना लाइफस्टाइल को चेंज करके। तो ठीक है सर। क्वेश्चन यही है कि क्या टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंट कर सकते हैं या इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आंसर है इसका यस, ये रिवर्स हो सकती है काफी लोगों में। पर हमें करना क्या है, हम जो खाना खा रहे हैं अब तक उसको हमें थोड़ा चेंज करना है, बॉडी को हमें मूवमेंट में लेके आना है, और हमारा स्लीप का जो पैटर्न है उसको हमें ठीक करना है। तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, और अपना स्ट्रेस लेवल को हमें कम करना है। तो आप देख रहे हैं कि अब कल रेमिशन की बात हो गई है कि डायबिटीज कंप्लीटली रेमिशन हो गया, कि आपने रिवर्सल कर दिया। पहले के जमाने में सिर्फ डायबिटीज एक बार हो गया तो ये जानते थे कि अब लाइफ लॉन्ग आपको दवाई खाना पड़ेगा, वो सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं मेडिसिन से। और आज के जमाने में रेमिशन की बात हो रही है। तो प्रिवेंशन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आप देखते हैं कि जैसा मैंने बताया था कि ताला उसका खराब हो गया, ताले में फैट की लेयर बन गई है, तो इसलिए आपका इंसुलिन जो चाबी है वो घुस नहीं पा रही। तो हमारे मसल्स और हमारे लीवर सेल्स और ओवर सेल्स में फैट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इंसुलिन की हमारा ओपन नहीं कर पा रहा है। पर आज के ज़माने में जैसे जैसे हम अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, डाइट को चेंज करेंगे, अपना एक्सरसाइज करेंगे, फैट हमारा जैसे बॉडी में कम होगा, तो हमारा वो ताला के अंदर जो परत है वो फैट की वो हट जाएगी, और इंसुलिन का फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा, और शुगर लेवल हमारा नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक केस स्टडी भी हम देखते हैं कि रमेश 48 ईयर्स के थे, और 9.2 उनका HbA1c था। HbA1c अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। वेट भी ओवर वेट था उनका, और 2 मेडिकेशन ले रहे थे डायबिटीज का। 3 महीने के अंदर ही उन्होंने अपना डाइट में चेंज किया, और रोज उन्होंने 30 मिनट की वॉक स्टार्ट की। तो उनका धीरे धीरे आप देखिए HbA1c 7.8 पे आ गया। तो 6 महीने में उन्होंने अपना 8 किलो वेट कम किया, और उनका 2 में से फिर एक दवाई स्टार्ट हुई। और धीरे धीरे 1 साल के अंदर आप देखिए कि वो डायबिटीज को रिवर्स करने में पॉसिबल हो पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके। तो क्या करना है हमें, जैसे ही डायग्नोज हो जाता है तो हमें क्या करना है डायबिटीज मैनेज करने के लिए। सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है।
क्या हम खा रहे हैं, किस तरह से खाना पीना है। जैसे हम कम्युनिटी में बात भी करते हैं कि हमें पहले फाइबर और प्रोटीन को इंपॉर्टेंस देनी है, कार्बोहाइड्रेट को कम रखना है, उसको हमें बाद में खाना है। और फिर मेडिकेशंस क्या ले रहे हैं वो हमें ध्यान में रखना है, फिजिकल एक्टिविटी को हमें कंट्रोल करना है, और सबसे बड़ी बात है कि मॉनिटरिंग करनी है, रेगुलर आप मॉनिटर करें। HbA1c जो हम बताते हैं, जो हमारा 3 मंथ्स का एवरेज को डिनोट करता है HbA1c, कि आपका कितना ब्लड में मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि एक सिंगल रीडिंग आपको मिसलीड कर सकता है, पर HbA1c आपका एक एवरेज निकाल के देता है। तो 5.7 से बिलो है तो आप नॉर्मल हैं, 5.7 टू 6.4 प्री डायबिटिक स्टेज में आ जाते हैं, और 6.5 से ज़्यादा है तो आप डायबिटीज डिक्लेयर हो जाते हैं। तो जो भी डायबिटिक्स हैं हमें उन्हें भी एम करना है कि वो 7 से या 6, 6.5 के आसपास ही उनका HbA1c रहे, उससे कम रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा खाना इंपॉर्टेंट है। फूड इज योर मोस्ट पावरफुल मेडिसिन। तो जो ब्लड शुगर बढ़ाते हैं, आप देखिए कि वाइट राइस, जैसा मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि अगर हम राइस को, फ्रेशली कुक्ड राइस को खाते हैं, आलू को खाते हैं, तो हमारा शुगर स्पाइक करता है, क्योंकि उसका स्टार्च हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और शुगर को बढ़ाता है। पर इसी को हम रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम उसको थोड़ा ठंडा करके या कुछ टाइम का गैप देके खाएं, 4-5 घंटे के बाद खाएंगे तो उसका स्टार्च रेजिस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर फाइबर की तरह एक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन में, और शुगर स्पाइक होने से भी बचाता है। मैदा के जितने भी स्नैक्स हैं, ब्रेड, बिस्किट, नान जो मार्केट में मिल रहे हैं, ये सब हमारा शुगर को स्पाइक करते हैं। शुगरी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, पैकेज फूड बढ़ता जा रहा है, जितनी भी स्वीट्स की शॉप्स हैं, मिठाई, हलवा, खीर, ये सब हमारा शुगर को बढ़ा रहे हैं। तो इन सबको हमें अवॉइड करना है। तो वेजिटेबल्स को हमें बताना है, जैसे पालक, लौकी, भिंडी, ये सब हमारा शुगर फ्रेंडली वेजिटेबल्स रहते हैं। होल ग्रेन मिलेट्स की आजकल बात हो रही है कि आप रागी का, चने का आटे के साथ अपना गेहूं के आटे को मिलाइए। गेहूं के आटे में भी काफ़ी ज़्यादा शुगर स्पाइक होता है, तो आप हाई फाइबर ये जो मिलेट्स को इंक्लूड कर लेंगे तो आपका शुगर स्पाइक होने से बचाते हैं। दालें को हमें रेगुलर अपना यूज में लेना, प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा। नट्स और सीड्स को हमें इंक्लूड करना है, फ्रेश फ्रूट्स को हमें इंक्लूड करना है, और कई तरह के स्पाइसेस हैं जैसे मेथी, हल्दी, जीरा, ये सब भी हमारे शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि प्लेट का जैसे डिजाइन बनाया है, तो आधी प्लेट में 50% हमारा वेजिटेबल्स और सैलेड से होना चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें दाल, एग, पनीर हम ले सकते हैं, और 25% ही हमारा गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब, जिसमें हमारा ये सब मिलेट्स के साथ हम बाजरा रोटी या फिर राइस को हम इंक्लूड कर सकते हैं। और गोल्डन रूल ये है कि हम वेजिटेबल्स को पहले लें, सैलेड पहले खाएं, उसके बाद प्रोटीन को हम इंक्लूड करें, और खाने को भी हमें धीरे धीरे खाना है, पूरा च्यू करना है, टाइम के साथ हमें खाना है, ताकि आपका पूरा डाइजेशन हो सके और इंसुलिन स्पाइक से आप प्रिवेंट कर सकें। फिर उसके बाद आता है डाइट के बाद सेकंड की मूवमेंट। मूवमेंट एक नेचर्स का बहुत बड़ा मेडिसिन है, जिसको हम काफी इग्नोर करते हैं, है ना। 30 मिनट्स तक की आप डेली वॉक करते हैं तो आपका डायबिटीज रिस्क को 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर सकते हैं आप, 30 मिनट की वॉक कर सकते हैं, योगा प्राणायाम कर सकते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार। तो आपका ब्लड शुगर भी आपका कम होगा, आपकी मसल भी बनेगी, जिससे मसल बनेगा तो आपका शुगर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और शुगर वाटर कंट्रोल रहेगा, और आपका ओबेसिटी से भी बचाएगा। तो मसल हेल्थ क्या करता है कि हमारा ग्लूकोज को ज़्यादा कंज्यूम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, शुगर स्पाइक को रिड्यूस करेगा। तो इसलिए मसल के लिए हमें एक्सरसाइज के साथ साथ प्रॉपर प्रोटीन और लाइफस्टाइल को हमें इंक्लूड करना है। और ये कुछ हिडन है कि आपका पुअर स्लीप है, ये भी आपका शुगर मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, इसलिए लेस देन 6 आवर्स स्लीप को हमें अवॉइड करना है। 7 से 8 घंटे का प्रॉपर स्लीप आपको लीजिए, डीप स्लीप में आप चाहिए, ताकि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, आपका पूरा रिपेयर वर्क अच्छा रहे, है ना। उससे आपका हंगर का भी पूरा रेगुलेशन रहता है। और स्ट्रेस को हमें कम करना है, जो नेगेटिविटी है मीडिया में उससे अपने आप को दूर रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, और योगा और मेडिटेशन के साथ अपना आपको स्ट्रेस फ्री रख पाएंगे। और ओबेसिटी को स्पेशली हमें मेंटेन रखना, बेली फैट जो बहुत ही डेंजरस विसरल फैट है जो बन जाता है, वो उसको रिड्यूस करेंगे तो अपना इन शुगर को कम कर सकते हैं। तो ईट करना है हमें प्रॉपर, मूव करना है, स्लीप को, और माइंडफुल ईटिंग करना है ना। अब थोड़ा सा देखेंगे कि साइंस क्या कहता है इसके बारे में। तो कई तरह के ट्रायल भी हुए हैं, डायरेक्ट ट्रायल, ICMR स्टडीज हुई हैं, जो उन्होंने ये प्रूवन किया है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपने आप को हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी हुई थी चाइना की, डार्किंग डायबिटीज प्रिवेंशन स्टडी।
तो इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 30 साल की स्टडी थी, तो 86 से ये स्टार्ट हुई थी स्टडी, और इन्होंने ये प्रूव किया था कि सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से ही कितना अच्छे रिजल्ट आते हैं। उन्होंने 3 ग्रुप बनाए थे, इसमें पहले में सिर्फ डाइट का इंक्लूड किया था, सेकंड ग्रुप में एक्सरसाइज किया था, थर्ड ग्रुप में डाइट और एक्सरसाइज दोनों इंक्लूड किए थे। तो 6 साल के बाद जो उसमें रिजल्ट निकला, जिन्होंने सिर्फ डाइट कंट्रोल किया था उसमें 31% रिड्यूस डायबिटीज रिस्क रहा, और जिन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज किया था 46% रिड्यूस रहा, और जिन्होंने डाइट और एक्सरसाइज दोनों किया था तो 42% रिडक्शन रहा। तो आप देखिए कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारा डाइट और एक्सरसाइज शुगर मैनेज करने में। और 30 साल का फॉलोअप, उन्होंने 30 साल की स्टडी चली थी, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो लाइफस्टाइल चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं उनमें इंसिडेंस डायबिटीज का काफी कम रहा, सीवियर डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी कम रहे, कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी बहुत ज्यादा कम रहे, और उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा रहा। तो ये डाचिंग स्टडी चाइना की थी, बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी स्टडी हुआ था, और इंटरनेट पे आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो इन्होंने प्रूव कर दिया था कि डायबिटीज इज नॉट इनएविटेबल, और ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है तो मुझे भी डेफिनेटली होना ही होना है। तो ये स्टडी ने प्रूव किया था कि आपकी जीन्स तो इनहेरेंट आप लेके आते हैं, पर जो आपका लाइफस्टाइल है वही उसका ट्रिगर पुल करता है। तो इंडिया के लिए बहुत ही रेलेवेंट है कि अगर हम अपना बॉडी वेट को कंट्रोल करते हैं, अपना मूवमेंट को बढ़ाते हैं, अपना मसल बिल्डिंग प्रॉपरली करते हैं, अपना स्लीप को इंप्रूव करते हैं, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करते हैं, तो हम अपने डायबिटीज का रिस्क को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही मेरा आज का मैसेज था, और टेक्निकल ग्लिच के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, तो फिर भी थैंक्स फॉर पेशेंस हियरिंग। और मैं चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके इस सब स्टडीज़ का और इस सब इंफॉर्मेशन का। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो मैं उसका आंसर कर सकता सर नमस्कार सर, मैं इंद्रजीत बोल रहा हूँ सर। हूँ। हाँ इंदु जी। सर मैं एक पूछना चाह रहा था सर कि सर हम ये जो मीट वगैरह यूज करते हैं सर, रेड मीट यूज कर सकते हैं सर खाने में, जैसे जैसे मटन हो गया और ये सर। तो चिकन का तो सर है कि पता है उसमें सर शुगर कम होता है सर, मटन में कितना रहता है उसमें शुगर? नहीं, चिकन और ये मटन आप नॉन वेज ओकेजनली ले सकते हैं क्योंकि प्रोटीन का अच्छा सोर्स रहता है, जी पर वेजिटेरियन सोर्स हमेशा जो प्रोटीन के वो ज़्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि नॉन वेज सोर्स में आपको हार्मोन्स भी मिल जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रहते हैं। जी सर। फैट भी काफी रहता है मटन में, है ना, और यूरिक एसिड में भी काफी वो कंट्रीब्यूट करता है, तो इस कारण से आप उसको लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर। सर ये मैं दूसरा ये पॉइंट पूछना चाह रहा था कि सर जैसे इंसुलिन मतलब बनना बंद हो जाता है तो सर दोबारा, सर फिर उसका दोबारा रीजनरेट होने का चांसेस रहते हैं सर? क्योंकि सर जैसे भी मैं ले रहा हूँ इंसुलिन सर, तो उसके बाद सर बहुत उसी पे डिपेंड हो गया हूँ मैं सर मैं। वो ये आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, क्योंकि मेडिसिन लाइफस्टाइल करेक्शन के साथ ही बेटर रिजल्ट दे पाएगी आपको। जी सर। अब इंसुलिन एक बार आपके पैनक्रियाटिक सेल्स डैमेज हो गए हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा ना। पर जी लाइफस्टाइल सर। के साथ साथ आप लेंगे तो आपका इंसुलिन का डोज कम हो सकता है, मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता कि आपका इंसुलिन खत्म हो जाएगा, बट आप लाइफस्टाइल अपना मेंटेन रखें, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखें, तो आपको इंप्रूवमेंट जी जरूर सर। मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, वैल्यूबल एडवाइस सर, थैंक यू सर। ओके इंद्रजीत, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक किसी सर, और एक सवाल था। हाँ हाँ बताइए। हेलो। थैंक यू। हाँ मैं सुना। एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने जो भी लक्षण बताए कि ये हो सकते हैं और इसकी वजह से डायबिटीज के चांसेस हैं, अगर ये सब नहीं है और फिर भी अगर मैं 50 है या 40 है 45 है, उसके बाद कैसे चेक करूँ कि या क्या है कि टेस्ट करूँ कि मेरे शुगर है या नहीं है? नहीं, रेगुलर 6 मंथली आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं अपना। आजकल अच्छा। तो बहुत सारे पैकेज दे रहे हैं, और शुगर तो ऐसा टेस्ट हो गया कि हर कोई करा ही लेता है ना। तो इसलिए आप हर 6 महीने में अपना ब्लड टेस्ट कराते रहिए, ताकि उससे डिटेक्ट हो जाता है। काफी डायबिटीज ऐसी पता चलती हैं जो रेगुलर अपना टेस्ट कराते रहते हैं ना। लक्षण से तो बहुत कम लोग ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अभी मैं पीछे देख रहा था, रिसेंटली किसी ऐसी रूटीन टेस्ट कराया तो एकदम शुगर 400 आ गया, तो पता चला जी डायबिटिक हो गए।
तो रूटीनली है सर कि 6 डिप्रेशन का मंथली ईयरली टेस्ट तो आप रेगुलर कराना जरूरी है। आज के जमाने में रिस्क बहुत है, हर कोई रिस्क पे है, मैं भी रिस्क पे हूँ, आप सब भी रिस्क पे हैं। और लाइफस्टाइल करेक्शन का भी एग्जांपल मैं दूं कि जैसे मेरा HbA1c 5.7 तक आ गया था 3-4 महीने पहले, तो वही एक्सरसाइज और डाइट का जो मैनेज किया, अब दोबारा मैंने टेस्ट कराया था 5.4 आ गया HbA1c, है ना, तो रिवर्स हो गया वो। ठीक। थैंक्स फॉर वैल्यूएबल एडवाइस सर, थैंक यू। और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है कि हेरिडिटरी भी है कि डायबिटीज मेरे को हो सकता है, मदर को भी डायबिटीज है, मेरे भाइयों को भी डायबिटीज है, पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अभी तक मैं अपने आप को प्रिवेंट कर पा रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके। थैंक यू।